थैंक यू बेटे। चलो मारिया की भी शादी हो गई और एक एक करके सब लड़कियों की शादियां हो रही गांव में। तू भी कभी शादी करेगी कि नहीं? कल जब राजा जाएगा ना मछली पकड़ने, हाँ, तो उसे कह दूंगी क्या कि समुंदर से मछली के साथ एक टूल्हा भी पकड़ लाना मेरे लिए। वैसे राजा खुद क्या बुरा है? राजा मेरा चश्मा, ये क्या है? ये वो नहीं, ये अरे ये हाँ ये तो वो होता है ना, रुमाल, हैंकी, जिसे पसीना पोंछते हैं, नाक साफ करते हैं। तो इतना सा था जब से पाला है मैंने तुझे। तू मुझसे होशियारी करता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। सब जानती हो? क्या जानती हो? तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी किससे? अरे मोना से। और किससे? मोन ये तुम भी मिस जोसेफ, हद हो गई। पता नहीं किस बात का क्या मतलब समझ लेती हो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तो समझती थी कि तुम अपने दिल की बात मेरे को ही बताओगे, लेकिन अगर तुम छुपाना चाहते हो तो फिर मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? नहीं मिस जोसेफ, ऐसा मत कहो कि तुम कौन हो पूछने वाली। अगर तुम नहीं पूछोगी तो मेरा है कौन पूछने वाला? कोई है? अच्छा तो फिर बता, जब तू उसके साथ इतना हंसी मजाक करता है तो फिर शादी की बात क्यों नहीं कर लेता? हाँ? इसलिए कि ये बात हंसी मजाक नहीं। मैं जानता हूं जब मैं उसे ये बात कहूंगा वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन पहले मैं इस काबिल तो हो जाऊं। आखिर में जोसेफ मेरे पास है क्या? नाव ठेकेदार के, जाल ठेकेदार के, और जो मछली पकड़ता हूं वो भी ठेकेदार की। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन इतनी सी कमाई में क्या सुख दे सकूंगा उसे? तो फिर तू क्या सारी जिंदगी इस तरह? नहीं मिस जोसेफ, नहीं। अच्छे दिन आएंगे तब जाऊंगा मोना के पास, जब मेरी अपनी नाव होगी। अपने लिए काम करूंगा, तुम्हारे लिए, मोना के लिए। मिस जोसेफ, देखना एक दिन तुम्हारा राजा इसी पानी में खुद अपनी नाव में जा रहा होगा। सर, ये छोटी छोटी कश्तियां देखने में बहुत ही फंटास्टिक लगती हैं। मेरा मतलब बहुत ही अच्छी। क्या फीलिंग है आपकी? बट्टुकलाल, ये कश्तियां अगर तुम्हें अच्छी लगती हैं तो ठीक से देख लो, कुछ दिनों बाद दिखाई नहीं देंगी। बहुत ही फंटास्टिक बात कही सर आपने, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। मेरी नजर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अभी भी ये कश्तियां सर मुझको आउट ऑफ फोकस बहुत ही दूसरी दिखाई दे रही हैं। बट्टुकलाल, तुम गधे के गधे ही रहे। मैं तुम्हारी आंखों की नहीं, कमला देवी की कंपनी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ओह, हम नहीं चाहते छोटे मोटे मछेरे यहाँ पर समंदर में मछलियां पकड़े। ये भी उन्हीं मार्केट में बेचते हैं जहां पर हमारी कंपनी बेचती है। इनकी वजह से हमारी कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। बट सर, आई फील ये लोग मना करने से मानेंगे नहीं। जिस तरह हम मना करेंगे, इनके बाप को भी मानना पड़ेगा। क्या समझे? समझ गया सर। यही के बड़ी फिश छोटी फिश को खा जाती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? सेफ टू सेफ।
आज पहली बार अकल की बात की है बटुकलाल। हाँ, थैंक यू सर। कैप्टन शर्मा सर। वापस चलो। यस सर। मुझे 10 बजे मैडम ने बुलाया। हाय, मैडम ने बुलाया है? देन तो वापस चलना इज वेरी जरूरी सर, इसलिए कि मैडम के 10 तो ठीक 10 बजे ही बजते हैं। बट सर एक बात बहुत फील होती है, अब हम तो आपके नौकर हैं, हम्बल सर्वेंट, मैडम को मैडम ही कहेंगे। बट सर आप तो उनके स्वर्गवासी बिरादर के बेटे हैं, आप उनको हिंदी में बुआ जी या इंग्लिश में कहती है ना कि एंटी, ऐसा कुछ क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहता बटुकलाल कि मुझे अभी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर रहना है। ओ, कमला देवी सबके लिए सिर्फ मैडम है, मेरे लिए भी। मेहता, काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैडम प्रॉब्लम यह है कि वो जमीन कुछ नीची है और बारिश हो जाने की वजह से वहाँ पानी भर गया है, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 26 तारीख तक आपका काम पूरा हो जाए। मिस्टर मेहता, तुमको तनख्वाह सिर्फ कोशिश करने के लिए नहीं मिलती है। 26 तारीख तक अगर काम पूरा ना हुआ तो अपना इस्तीफा भेज देना, समझे? जी गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, हमने जिस जापानीज कंपनी को 3 और ट्रॉलर्स का ऑर्डर दिया है उसका एस्टीमेट तैयार है। विक्रम जी, मैंने इस वक्त तुम्हें ट्रॉलर्स की बात करने के लिए नहीं बुलाया है। रवि आ रहा, और तुम तो जानते हो ये सारी जायदाद, ये इतना फैला हुआ बिजनेस, ये सब कुछ एक दिन उसी को संभालना है। जी हाँ, क्यों नहीं। आपके साथ रहेगा तो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। आखिर तो आपका पोता है, उसकी रगों में खून भी तो आप ही का है। हाँ ये तो है, मगर उसकी रगों में एक मामूली से घराने की मामूली सी औरत का खून भी तो है, जिसने मेरे बेटे को। खैर, अब इतने बरसों बाद ये बातें क्या याद करना। विक्रम जी, मैं चाहती हूँ कि रवि आ जाए तो धीरे धीरे कंपनी का सारा बोझ तुम उसके कंधों पर रख दो। जी। सलाम साहब। आओ रवि। दादी माँ है घर में? नहीं, इस वक्त वो ऑफिस में बिजी हैं। थैंक यू सर। बंगला कैसा लगा? जी अच्छा। और तुम्हारा कमरा? अच्छा, वो भी बहुत डेवलप की जा सकती है। फिशरीज की कंपनी तो शुरू हो ही गई है, दूसरे भी प्लान्स हैं। तुम काम में दिल लगाओ, सब जान लोगे। कॉलेज के बाद अब तक क्या किया तुमने? इधर उधर घूमते रहे। अब तुम यहीं रहो, मैंने विक्रम से कह दिया है, वो तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा देगा। जी। तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। तुम्हारे बाप ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, लेकिन तुमको मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मेरे बाप ने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, अपनी मर्जी से गुजारी थी। अपनी मर्जी से गुजारी थी या उस औरत की मर्जी से? आपके कुछ और कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरी माँ के बारे में बात कर रही हैं दादी माँ। Really? अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने अभी तक सूप खत्म नहीं किया? सुनिए, आप यहीं इस लाइट हाउस में रहते हैं? हाँ, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, कहीं बाहर से आए हो? जी हाँ। सुबह सुबह घूमने निकले होगे। जी। सुबह सवेरे सागर कितना सुंदर दिखाई देता है।
सुबह सवेरे ही क्या, दिन के हर पल में सागर का एक नया रूप होता है। कभी नीला, कभी सुरमई, कभी चांदी की तरह चमकीला, कभी शाम की लाली की तरह लाल, और कभी ऐसी घनगरज कि जैसे कोई फौज आ रही हो, और कभी इतनी धीमी आवाज कि जैसे कोई दोस्त कंधे पर हाथ रखकर बात करता है। सागर के अनगिनत रूप हैं। तुम भी अगर ध्यान से देखोगे ना बेटे तो वो, क्या नाम है तुम्हारा? रवि। आपका क्या नाम है बाबा? बस बाबा ही कहते हैं। बाबा? अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। अच्छा, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे।